तो हम देखते हैं कि काजो के सामने राइजेल और एंजाई आ जाते हैं, जिन्हें देखकर काजो कहता है, कौन हो तुम? इस पे राइजेल कहता है, ये सवाल मुझे तुमसे करना चाहिए, कौन हो तुम? तभी राइजेल की नजर काजो की मां पर पड़ती है और वो चौंक जाता है और कहता है, तुम्हें बाहर किसने निकाला? तभी राइजेल मन ही मन कहता है, ये सैयन, ये जाना पहचाना है, इससे मैं पहले मिल चुका हूं, पर कहां? हाँ, जब मैं मेरी दूसरी बॉडी से इसके मल्टीवर्स में गया था अहोरा को ढूंढने के लिए, तभी मुझे वहां मिला था। तब वो पहली बार था जब मुझे अपनी उस बॉडी की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ा। ये वही है। तभी राइजेल काजो से कहता है, तुम काजो हो ना? इस पे काजो चौंक जाता है और कहता है, तुम जानते हो मुझे? कौन हो तुम? इस पे राइजेल कहता है, क्योंकि मैं ही हूं इस मल्टीवर्स का ओमनी किंग, राइजेल। तभी राइजेल काजो को बताता है कि वो उससे कब लड़ा था। तभी काजो सारी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, अच्छा तो वो तुम थे, अब मुझे सब याद आ गया। तो बताओ, तुमने मेरी मां को क्यों कैद किया? इस पे राइजेल कहता है, ये जानना तुम्हारा काम नहीं, समझे? तभी राइजेल एंजाई से कहता है, सुनो तुम, इस सायन को खत्म कर दो और इसकी मां को साथ ले चलो। इस पे एंजाई कहता है, वैसे हमारी बात सिर्फ उन दो लोगों की मानने की हुई थी। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे भी मार दूं, तो मुझसे थोड़ा तमीज से बात करो। इस पे राइजेल कहता है, ठीक है एंजाई, क्या इसे मार दोगे? इस पे एंजाई कहता है, हाँ ये हुई ना बात, अब मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तभी एंजाई काजो से कहता है, ओ सैयन, उस लेडी को हमारे हवाले कर दो। मैं वादा करता हूं तो मैं छोड़ दूंगा। इस पे काजो कहता है, न जाने कितने सालों बाद मुझे मेरी मां मिली है और अब कोई भी इन्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। समझ गए? तुम जो कोई भी हो, मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जिससे तुम्हें इसकी बात मानने पर पछतावा होगा। इस पे एंजाई कहता है, क्या बात है, मुझे तुम्हारी ये बहादुरी काफी पसंद आई, तो चलो शुरू करते हैं।
तभी राइजेल एंजाई से कहता है, संभल कर लड़ना, यह ताकतवर है। इस पे एंजाई कहता है, ओह, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, क्या बात है, पर चिंता मत करो, तुम्हारे साथ सिंजोरो सामा का वॉरियर है एंजाई, समझे। तभी हम दूसरी ओर राकू को देखते हैं, जो कि काकात्सु की एनर्जी का पीछा कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि वहां पर काकात्सु और उरोनेस आ जाते हैं। तभी राकू काकात्सु को देखकर कहता है, आखिर तुम मुझे मिल ही गए काकात्सु। तभी काकात्सु कहता है, पहले मुझे ये बताओ, तुम बाहर कैसे आए और इस यूनिवर्स में कैसे आए? क्या तुम्हें यहां का पता मालूम था? तभी राकू मरनू की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इसने मुझे निकाला और यही हमें यहां तक लेकर आया है। तभी इस पे काकात्सु कहता है, और इसने तुम्हें बाहर क्यों निकाला और इसमें इसका क्या फायदा? इस पे राकू कहता है, इसने हमें इसलिए बाहर निकाला ताकि मैं अकुमो को खत्म कर सकूं, और कोई बात नहीं, तुम्हें मारने के बाद मैं उसे भी ढूंढ कर मार दूंगा, समझे। तभी ओरोनिस मरनू की तरफ देखता है और कहता है, क्या ये वही है जिसके बारे में अकुमो कह रहा था, और इसे उस केप के बारे में कैसे पता चला? शायद ये हमारा पीछा कर रहा था। खैर छोड़ो, अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है, हमें पहले इन्हें रोकना होगा। तभी राकू काकात्सु से कहता है, तो बताओ मुझे, रॉय हो कहाँ है? मैं बार बार किसी को ढूंढने नहीं वाला। इस पे काकात्सु कहता है, वो यहां नहीं है, और उसे छोड़ो, तुम्हारे सामने अभी मैं खड़ा हूं, तो राइहो के पास तुम पहुंच भी नहीं सकते, समझे। तभी इस पे राकू कहता है, अगर ये बात है तो ठीक है, पहली बारी तुम्हारी। तभी हम देखते हैं कि राकू काकात्सु पर अपना एक जोर का हमला करता है, जिसे काकात्सु रोकता है, लेकिन वो थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी ओरोनिस राकू पर एक जोरदार हमला करता है, लेकिन मकुराई बीच में आ जाता है और ओरोनिस के हमले को रोक लेता है और ओरोनिस पर अपना हमला करता है, जिसे ओरोनिस बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी काकात्सु कहता है, क्या तुम ठीक हो? इस पे ओरोनिस कहता है, हाँ मैं ठीक हूं, तुम चिंता मत करो। तभी काकात्सु मकुराई को एक जोर का हिट मारता है, जिससे मकुराई काफी दूर जाकर गिरता है। तभी ओरोनिस खड़ा होता है और राकू पर एक जोरदार पंच करता है,
लेकिन राकू उसके हमले को आसानी से रोक लेता है और कहता है, तुम कमजोर हो तो मुझसे दूर रहो। तभी राकू उरानस को अपने एक हमले से काफी दूर फेंक देता है और इस बार वो काफी जख्मी भी हो जाता है। तभी ये देखकर काकात्सु कहता है, राकू, उससे दूर रहो, तुम्हारी लड़ाई उससे नहीं है, समझे? तभी राकू कहता है, नहीं, वो हमारी लड़ाई के बीच में आ रहा है, इसलिए उसे मरना होगा। तभी राकू उरानस पर अपना हमला करता है, जिसे काकात्सु बीच में आकर रोक लेता है। तभी हम दूसरी ओर काजो को देखते हैं, जिसके सामने राइजेल और एंजाई खड़े होते हैं। तभी काजो कहता है, मैं वादा करता हूं, तुम्हें मैं अपनी मां को ले जाने नहीं दूंगा। इस पे एंजाई कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। तभी एंजाई काजो पर एक हमला करता है, जिसे काजो रोकता है, लेकिन वो हमला काफी ताकतवर होता है, जिससे काजो काफी दूर जाकर गिरता है। तभी काजो की मां काजो से कहती है, काजो, क्या तुम ठीक हो? तभी काजो खड़ा होता है और कहता है, मां, आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। तभी एंजाई कहता है, लगता है मैंने थोड़ा कमजोर हमला किया था, ठीक है, इसे फिर से रोको। तभी एंजाई काजो पर इस बार और भी ज्यादा ताकतवर हमला करता है, जिसे कि काजो फिर से नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है और इस बार वो जख्मी भी हो जाता है। तभी ये सब देखकर राइजेल मन ही मन कहता है, क्या ये एंजाई इतना ताकतवर है? इस संयम ने उस वक्त मेरी उस बॉडी को लगभग हरा ही दिया था, पर अब तो ये एंजाई का एक हमला भी नहीं रोक पा रहा। तभी एंजाई कहता है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए मैं इसे जल्द खत्म करने वाला हूं। तभी एंजाई एक और हमला करता है, जिसके लगते ही काजो बेहोश हो जाता है। तभी काजो की मां कहती है, रुक जाओ, उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। तभी एंजाई कहता है, ठीक है, समझदार हो, वैसे भी ये थोड़ी देर में मर जाएगा, तो उसे मारकर भी कोई फायदा नहीं, चलो अब। तभी राइजेल उस लेडी को अपने साथ लेकर अपने यूनिवर्स की तरफ निकल जाता है।